हेलो दोस्तों, आप लोगों का जेनिथ क्लास 91 के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव मौर्य। तो यहाँ पर हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री का जो लेसन चल रहा था वैद्युत रसायन, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन, क्योंकि सेल को समझने के लिए आपको ऑक्सीकरण तथा अपचयन आना चाहिए। तो वैसे तो हम लोग कक्षा 11 में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार रिवीजन के तौर पर हम छोटा छोटा अर्थात कुछ मोटी मोटी बातें, ठीक है, छोटे छोटे तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अर्थात जिस रिएक्शन में अर्थात अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? त्याग होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो हम क्या कहेंगे? उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। इलेक्ट्रॉन मुक्त करना, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की क्रिया को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की हानि, अर्थात मुक्त करेगा तो हानि ही तो होगी, तो इलेक्ट्रॉन की हानि क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। कुल मिला के ये जो बातें लिखी गई हैं 4, 1, 2, 3, 4, वो एक ही चीज़ ही है। ठीक है, एक ही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि जो होती है उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हानि, ये सब क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। कैसे? जैसे हम Na ले लें, Na ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो Na+ बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? Na की ऑक्सीकरण संख्या, इस पर कोई आवेश नहीं तो 0 है, और यहाँ पर क्या हो गई? +1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही? वृद्धि। 0 से 1 में जा रहा प्लस, ठीक है, 1+ में जा रहा 0 से, तो क्या हो रही है? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। इसी प्रकार हम कह सकते हैं Mg2e, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो Mg पे क्या आ जाएगा? 2+ आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पर +2 हो गई Mg की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो ये क्या क्रिया कहलाएंगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। ठीक है, अपचयन देखते हैं। ठीक है, रिडक्शन। तो अपचयन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे, अपचयन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में कमी, इसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग करना था, या मुक्त करना या त्याग करना, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का जिसमें अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा अर्थात ग्रहण करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? वृद्धि। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी थी ऑक्सीकरण में, और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। जैसे हम कह सकते हैं कि Cl, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो Cl- हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर या आप Cl2 ले लीजिए, चलो Cl ही रखने देते हैं, Cl पे माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वैसे Cl2 की तो ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी ना, यहाँ पे 2 हमें Cl लगा लेने पड़ेंगे फिर, और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन Cl कोई आवेश नहीं है तो 0 होगा, यहाँ पे -1 हो रहा है, तो यहाँ पर 0 से -1 में जा रहा है, अर्थात क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। अब आता है रेडॉक्स की बात। रेडॉक्स क्या होगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये परिभाषाएं अर्थात बातें नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखते हैं। कैसे आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे?
आप लोग इसके पहले वाले क्लासों में अर्थात कक्षा 10 और 11 में पीरियाडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल आप लोग पढ़ चुके हैं, अर्थात तत्वों की आवर्त सारणी, ठीक है, पढ़ चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या समझेंगे, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, यहाँ पर हम केवल बेसिक कंसेप्ट ही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले वाले क्लास में अर्थात कक्षा 11 में आप लोग इसका विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, क्योंकि सेल को समझने के लिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना अर्थात निकालना आपको आना चाहिए। तो हम लोग आवर्त सारणी जो पढ़े थे, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म अर्थात नई वाली आवर्त सारणी, ठीक, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है, ठीक है। तो उसमें हम लोग फर्स्ट ए के तत्व आप लोगों को याद होंगे। फर्स्ट ए के तत्व हैं Li यानी के Rb CS FR, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, लीना करे रब से फरियाद, CS से कह देंगे, FR से फ्रांसियम होता है फरियाद, लीना करे रब से फरियाद, लीना करे रब से फरियाद, ठीक है, फरियाद कर रही है। तो इस तत्व की सबकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। क्या होती है? +1। फर्स्ट ए जो समूह रहेगा उसमें सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1 होती है। अब दूसरी बात आती है सेकेंड ए। सेकेंड ए में हमारे तत्व होते हैं BE MG CA SR, ठीक, स्ट्रांसियम RA रेडान, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। तो फर्स्ट है जो समूह है हमारा, उस समूह के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। सेकेंड जो समूह है उसमें सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। अब इधर हम सीख लेते हैं, पी ब्लॉक में आ जाते हैं। तो पी ब्लॉक में हम पढ़ेंगे 6A। इसमें ऑक्सीजन आता है उससे टीपो, पोलोनियम, उससे टीपो, उससे टीपो, ठीक है, उससे टीपो याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, ट्रिलियम है, टी और पोलोनियम है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। आप ना ज़्यादा तो इतना तो याद ही रखिए कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः क्या होती है? -2 होती है, ठीक है। और परऑक्साइड में इसकी -1 होती है। सुपर ऑक्साइड में जो है, परऑक्साइड में -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। कुल मिलाकर के जनरल रूप से आप ये समझिए कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, ठीक है। फिर आता है 7th ए समूह, 7th ए में क्या होता है कि फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी, एस्टेटिन, ठीक है, एटी आता है। ये रेडियोएक्टिव तत्व होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, ठीक है। क्या होती है? -1 होती है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझे कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग
ठीक, पीरियाडिक अर्थात आवर्त को देख करके, ठीक है, समूह को देख करके हम उनकी ऑक्सीकरण संख्या बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर सीखेंगे एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण समझ लीजिए, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थात मोटी मोटी चीज़ें बता दे रहे हैं। हाइड्रोजन जो होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1 होती है। लेकिन हाइड्राइड जितने होंगे जैसे NaH, KH, ठीक है, CaH2, इनमें क्या होगा? हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ये क्या कहलाएंगे? हाइड्राइड, धातु के हाइड्राइड। क्योंकि यहाँ पर NaH है तो Na क्या करेगा? माइनस नहीं बना सकता, प्लस ही 1 रहेगा, तो H पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो जितने भी धातु हाइड्राइड होंगे उनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -1 होती है। ये बात नोट कर लीजिएगा आप लोग, हाइड्रोजन की सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन जो धातु हाइड्राइड होंगे उनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक है, ये बात आप नोट करिएगा। और दूसरी बात समझिएगा कि कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था अथवा प्रारंभिक अवस्था में रखा गया है, ठीक है, या समान परमाणुओं से मिलकर के बना है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। यह भी बात नोट करिएगा आप लोग कि कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था अथवा प्रारंभिक अवस्था में रखा है उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। ठीक है, ये बात नोट करिएगा आप लोग। जैसे में Cl2 हो, Br2 हो, ठीक है, और F2 हो, ये क्या होंगे? समान परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, Br, ठीक है। तो इसमें साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी भी तरफ नहीं गिना जाता है, अर्थात कोई भी तत्व यदि प्रारंभिक अवस्था में रखा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। अच्छा, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा और। तो किसी भी तत्व का यदि केमिकल फार्मूला दिया गया है, जैसे मान लेते हैं हम H2SO4 दिया गया है, ठीक है, इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी हो तो पूरे तत्व की, सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का मान लिख करके बराबर 0 कर देते हैं। यहाँ पर कोई यदि आवेश नहीं दिया गया है तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर 2 × H की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, ये लिखेंगे, और S की ऑक्सीकरण संख्या मान लो हमको निकालना है तो उसको X मान लेंगे, +4 × ऑक्सीजन की -2 होती है, बराबर 0 करेंगे। अर्थात ये इक्वेशन बना लेंगे। यदि बराबर 0 नहीं लिखेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यदि किसी तत्व का फार्मूला दिया गया है, अर्थात पदार्थ का फार्मूला दिया गया है और उसके ऊपर कोई आवेश नहीं लगा है तो ऑक्सीकरण संख्या का मान बराबर लिख करके टोटल के 0 कर देते हैं। ठीक है, और एक बात और समझिएगा, मान लेते हैं ऐसा दिया होता Ca, या आप ये कह दो CO3 माइनस, ठीक, इसमें C की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है जिसको अंडरलाइन कर दिया। तो आप क्या करते कि C की ऑक्सीकरण संख्या आप X मान लेते और 3 ऑक्सीजन है, -2 होती है, बराबर -2, ठीक है, ऐसा करते तो X - 6 बराबर -2 हो जाता, तो X बराबर -2 + 6 हो जाता, ठीक है, राइट में ले जाते प्लस का हो जाता, तो X बराबर कितना निकलता आपका? +4। अच्छा, ऑक्सीकरण संख्या प्लस की आएगी तो प्लस की लिखी जाएगी, माइनस की आएगी तो माइनस की लिखी जाएगी, अर्थात साइन अर्थात चिन्ह के साथ ही नोट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालने का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आप लोग पीछे क्लास में भी पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा हमने शॉर्ट वे से, अर्थात कुछ शॉर्ट वे से इसको समझाने की कोशिश किया। अर्थात इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।